सबसे पहले आप मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को देखिए। टॉप पे है टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट के पास एक अपना लेयर है फंक्शनल हेड का, और पहला है मैन्युफैक्चरिंग, देन है सेल्स, देन है फाइनेंस एंड देन है पर्सनल। ये आपको मिल गए, ये कॉर्पोरेट पे बैठे हैं। टॉप मैनेजमेंट, मैन्युफैक्चरिंग बनाओ, सेल्स बेचो, फाइनेंस पैसा लो, देन पर्सनल लास्ट में। बनाओ, बेचो, पैसा लो, फिर पीपल। बनाओ, बेचो, पैसा लो, फिर पीपल। ये टॉप में है। अब देखिएगा, ये तो टॉप में आप देख गए, टॉप मैनेजमेंट, देन मैन्युफैक्चर, देन सेल, देन फाइनेंस एंड देन पर्सनल। अब हर के नीचे आप देखते हैं एक एक बॉक्स आ रहा है। फिर से देखिए, नीचे लेयर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देन सेल्स यूनिट, देन फाइनेंस यूनिट, देन पर्सनल यूनिट। फिर उसके नीचे भी आप देखिए, फिर से वही बात शुरू हो गई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देन सेल्स यूनिट, देन फाइनेंस यूनिट, देन पर्सनल यूनिट। अब हम नेक्स्ट लेयर पे आ रहे हैं और फिर से देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेल्स यूनिट, फाइनेंस यूनिट, पर्सनल यूनिट। फिर से नीचे आ रहे हैं, देखिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सेल्स यूनिट, फाइनेंस यूनिट एंड पर्सनल यूनिट। ये अगर देखा जाए तो एक मैट्रिक्स का शेप लेके आ रहा है। ये तो मैट्रिक्स दिख रहा है, चाहे एम फॉर्म ना दिखता हो। ये है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। अब इसके बारे में हम अच्छी तरह से समझते हैं कि इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और ये किस तरह की कंपनी में फॉलो किया जाता है। अपन लोग इसके बारे में अच्छी तरह से समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी मैट्रिक्स में अगर हम ध्यान से देखें तो ये बढ़ेगा कैसे? बढ़ेगा वैसे कि यहां पे एक प्रोजेक्ट हेड होगा। क्या होगा? प्रोजेक्ट हेड होगा, और ये प्रोजेक्ट हेड जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको डेवलप करेगा। कैसे, उसको देखना। आप देखिए कि इस मैट्रिक्स को हम कैसे बनाएंगे। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज कंस्ट्रक्टेड। सपोज IBM हैज मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। ऑन द टॉप आपने टॉप मैनेजमेंट को रखा है, उसके पास अपने कॉर्पोरेट ऑफिस में 4 फंक्शनल हेड होंगे, नॉट यूनिट, 4 फंक्शनल हेड होंगे। ये 4 फंक्शनल टॉप मैनेजमेंट के पास कौन कौन से होंगे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये मैन्युफैक्चरिंग होगा, ये सेल होगा, ये फाइनेंस होगा एंड ये पर्सनल होगा। तो 4 फंक्शनल होंगे, मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, फाइनेंस, पर्सनल। अब ये मैट्रिक्स 2 क्रॉस डायरेक्शनल में ग्रो होगा। क्रॉस डायरेक्शनल कैसे? जब वर्टिकली ऊपर की तरफ जाएंगे तो कंपनी के होम, यानी कंपनी के होम ऑफिस में टॉप वाला बंदा बैठा मिलेगा। 2 क्रॉस डायरेक्शनल में ग्रो होगा। वर्टिकल डायरेक्शन ऊपर की तरह, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड वर्टिकल डायरेक्शन। तो अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर इज ए क्रॉस डायरेक्शनल स्ट्रक्चर, करेक्ट और इनकरेक्ट? आंसर इज करेक्ट। वर्टिकल डायरेक्शन टॉप मैनेजमेंट की तरफ होगा एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन लोकल प्रोजेक्ट हेड के तरफ होगा। अब देखें, सपोज इंडिया में केजरीवाल जी ने IBM के टॉप मैनेजमेंट को कहा कि लेट अस मेक अ प्रोजेक्ट ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, एंड IBM ने इस प्रोजेक्ट को कबूल कर लिया।
आईबीएम ने कहा, सुनते ही कबूल है, कबूल है, कबूल है, उसने कबूल कर लिया। केजरीवाल जी ने प्रपोजल रखा, आईबीएम ने कबूल कर लिया। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये सही एग्जाम्पल है। आप सरकार ने आईबीएम को हायर किया था पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए दिल्ली में। रिजल्ट यू नो बेटर इन फैक्ट। तो अब देखिए फेज 1 पे क्या हुआ। फेज 1 को कहा जाएगा क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स का प्रिपरेशन। अब इसमें एक प्रोजेक्ट हेड और प्रोडक्ट हेड और ब्रांड हेड हॉरिजॉन्टल लाइन में ऐड हो जाएगा। अब देखिए ये ऐड हो गया, इसका नाम प्रोजेक्ट हेड है। यह व्यक्ति आईबीएम का होगा, लेकिन आईबीएम के लिए इंडिया में इस प्रोजेक्ट पे काम करेगा। तो इस प्रोजेक्ट का नाम हो जाएगा पॉल्यूशन कंट्रोल सिस्टम इंडिया। उसी तरह से अगर पाकिस्तान देता है तो पाकिस्तान के लिए भी काम करेगा। अच्छा, इसमें बिजनेस भी डिफरेंट है, बिजनेस भी डिफरेंट है। हो सकता है इंडिया में आईबीएम किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए। हो सकता है कि आईबीएम पाकिस्तान में उसको प्रोजेक्ट मिला कि बम की एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, कुछ भी हो सकता है। तंजानिया में कुछ और मिला। जिस कंट्री में जहां उसको कुछ नहीं करना, एक प्रोजेक्ट हेड रखनी है, बिजनेस शुरू। प्रोजेक्ट हेड रखनी है, बिजनेस शुरू। वहां के व्यक्ति हॉरिजॉन्टल को डेवलप करेगा और रिपोर्ट करेगा वर्टिकल को। बात खत्म हो गई, बात खत्म हो गई ना जनाब। तो यहां पे क्या हुआ, जो प्रोजेक्ट हेड है यहां डेवलप होगा। अब ये प्रोजेक्ट हेड आ गया। अब ये प्रोजेक्ट हेड को देखिए, ये जो प्रोजेक्ट हेड है ये आगे जितने भी यहां जरूरत होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन में क्या जरूरत होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सेटअप करना है, ठीक है जी। सेल्स यूनिट को सेटअप करना है, ये प्रोजेक्ट हेड रिस्पॉन्सिबल है जी, ठीक है जी। फाइनेंस यूनिट को सेटअप करना है, ये प्रोजेक्ट हेड है ना जी। और मान लिया जाए पर्सनल डिपार्टमेंट को सेटअप करना है, ये प्रोजेक्ट हेड है जी, है ना जी। यानी जिस लोकल जगह पे जो प्रोजेक्ट लगेगा वहां एक प्रोजेक्ट हेड होगा और वह प्रोजेक्ट हेड पूरा का पूरा सेट करेगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी पूरा का पूरा सेट करेगा, सेल्स यूनिट को भी पूरा का पूरा सेट करेगा, फाइनेंस यूनिट को भी पूरा का पूरा सेट करेगा, पर्सनल यूनिट को भी। ये उस पे काम करेगा, काम करना शुरू करेगा। पहला फेज में क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स का प्रिपरेशन करेगा। क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स का प्रिपरेशन करेगा। यह प्रोजेक्ट हेड क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स को रेडी करेगा। यह प्रोजेक्ट है जो हॉरिजॉन्टल लिंक का इंचार्ज होगा। यह हॉरिजॉन्टल लिंक एक टेम्पररी लिंक रहेगा तब तक जब तक कि यह मैच्योर मैट्रिक्स ना हो जाए। यह हॉरिजॉन्टल लिंक एक टेम्पररी लिंक रहेगा तब तक जब तक कि क्रॉस फंक्शनल प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए एंड मैच्योर मैट्रिक्स में ना चला जाए। तो फर्स्ट फेज जो होगा वो क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स प्रिपरेशन होगा। अब ये तैयारी में लग गया, अब पूरा तैयार नहीं है। अब आप देखिए सेकेंड फेज, दैट इज फेज 2। फेज 2 पे प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट का बन जाना। अब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, ये जो ब्रांड मैनेजर है, ये अभी भी सेमी परमानेंट है, पूरा परमानेंट नहीं, क्योंकि ये डेवलप हो गए। अब क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग डेवलप होने लगा है, काफी हद तक हो गया, सेल्स काफी हद तक होने वाला है, यूनिट तैयार हो रहा है, फाइनेंस का यूनिट तैयार हो गया है, पर्सनल का यूनिट तैयार हो गया, ये यूनिट तैयार हो गए। दिस ऑल यूनिट आर प्रिपेयर्ड, दिस ऑल यूनिट आर प्रिपेयर्ड। तो देखिएगा, अगर क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स मोर परमानेंट हो जाता है बट नॉट एब्सोल्यूट, तब प्रोजेक्ट मैनेजर एक प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर बन जाता है। ब्रांड मैनेजर बनते ही सेकेंड फेज शुरू हो जाता है। स्ट्रक्चर अभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर ही होता है, पर एक प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजर एक्ट करता है एज अ इंटीग्रेटर ऑफ सेमी परमानेंट प्रोजेक्ट का। यानी कि सेकेंड फेज में जो ये प्रोजेक्ट मैनेजर है वो एज ए मैनेजर एक्ट करना शुरू हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो नेचुरली ये हो तो जाएगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब ये
जो लोग यहां काम कर रहे हैं, जो लोग यहां काम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्ट मैनेजर को पूरा का पूरा रिपोर्ट करेंगे। और जब ये पूरा रिपोर्ट सिस्टम एवरीथिंग क्लियर फैंटास्टिक हो जाएगा, तो वो अब वक्त आएगा जिसका हमें इंतजार था। हमें नहीं, कॉर्पोरेट होम कंट्री को इंतजार था। यहां से मैच्योर मैट्रिक्स थर्ड फेज का जन्म होगा। मैच्योर मैट्रिक्स में क्रॉस फंक्शनल रिपोर्टिंग शुरू हो जाएगी, एब्सोल्युटली शुरू हो जाएगी। तो जो मार्केटिंग का बंदा है, मानो कि इंडिया का प्रोजेक्ट हेड है, और अमेरिका में जो पूरा कॉर्पोरेट का हेड है, फंक्शनल हेड है, वर्टिकल वो है, तो यहां मैन्युफैक्चरिंग में काम करने वाला व्यक्ति दिन में रिपोर्ट करेगा इंडियन प्रोजेक्ट हेड को, और रात को रिपोर्ट करेगा अमेरिकन प्रोजेक्ट हेड को। दिन में भी, रात में भी, दिन में भी, रात में भी, दिन में भी, रात में भी। तभी तो आप सुनते होंगे कि आज मैं अमेरिकन शिफ्ट में काम कर रहा हूं। जो लोग आईबीएम में काम करते होंगे ना, वो सुनते होंगे कि आज मैं अमेरिकन शिफ्ट में काम करता हूं, मैं आज ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट में काम कर रहा हूं। क्योंकि दिन वाला रिपोर्ट दिन वाला बॉस वो इंडियन है, रात वाला रिपोर्ट रात वाला बॉस वो बाहर में है, वो अपने टाइम से आएगा, आपके टाइम से एडजस्ट नहीं करेगा। तो नेचुरली क्या हुआ, इसमें यही एक डिफिकल्ट बात होती है। क्योंकि आपको तो लगता होगा कि ये बहुत आसान है, लेकिन बहुत आसान नहीं है। देखो रिपोर्टिंग कैसे हो रहा है। डायग्राम में आपको दिख रहा है ना, दिन में ये, रात में ये। यानी कि जैसे ये मैच्योर मैट्रिक्स होगा, आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा दोनों को, प्रोजेक्ट हेड को भी जो लोकल है, एंड सेंट्रल ऑफिस वाला जो कंपनी के होम कंट्री का है। तो दोनों में आप गए, तो यहां जब हो जाएगा रिपोर्टिंग, जब दोनों तरफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल दोनों जब शुरू हो जाएगी, जब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जब दोनों शुरू हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई साहब, मैच्योर मैट्रिक्स हो गई। तो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में 3 फेज है। पहला फेज है क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, दूसरा है प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट का बन जाना, और तीसरा है मैच्योर मैट्रिक्स हो जाना। इस स्टेप को बताया था डेविड एंड लॉरेंस ने। अब ध्यान से, मैच्योर मैट्रिक्स में हम फिर से कुछ सोचते हैं क्या होगा। द थर्ड एंड फाइनल फेज ऑफ मैट्रिक्स में डुअल ऑथोरिटी स्ट्रक्चर रेडी हो जाता है। डुअल का मतलब है हॉरिजॉन्टल ऑथोरिटी एंड वर्टिकल ऑथोरिटी दोनों तैयार हो गया। बोथ फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड प्रोडक्ट स्ट्रक्चर परमानेंट हो जाता है। ऑल एम्प्लॉय कनेक्टेड हो जाते हैं, एंड बोथ वर्टिकल फंक्शन एंड हॉरिजॉन्टल फंक्शन पे रिपोर्ट करना शुरू हो जाता है। वर्टिकल फंक्शन सुपीरियर को रिपोर्टिंग का चैनल है, एंड हॉरिजॉन्टल प्रोडक्ट मैनेजर का रिपोर्टिंग का चैनल है जो लोकल है। फंक्शनल एंड प्रोडक्ट मैनेजर्स के पास मोर और लेस इक्वल ऑथोरिटी होता है, बट जब ऑथोरिटी होगा तो फाइट तो होगा ही। आप घर पे भी देख लीजिए, थोड़ी सी जिसके पास पावर हो जाता है उसके मुंह फूल जाते हैं, उसको गुस्सा आने लगता है, उसको ईगो होता है। तो यहां पे 2 लोग हैं, बट ऑथोरिटी हो तो फाइट तो होता ही है। उसकी बात हम बाद में करेंगे कि ये कैसे होगा। But they must work well together to resolve disagreement if any comes in. या रिसोर्स को एलोकेट करने के लिए या प्रायोरिटी को सेट करने के लिए इस प्रोसेस ऑफ फेज को डेविड एंड लॉरेंस ने दिया है। तो इन लोगों को अगर डिसएग्रीमेंट होता है तो अपने ऑथोरिटी को बीच में ना लाते हुए इनको सेटल करना चाहिए, रिजॉल्व करना चाहिए। इस फेज को जो हमने अभी बात किया, तीनों फेज, ये तीनों फेज कौन से थे आप ध्यान से देखिएगा। पहला फेज था क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, दूसरा था प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट, और तीसरा था मैच्योर मैट्रिक्स। इन तीनों फेज को देने वाला व्यक्ति, कंसेप्ट देने वाला व्यक्ति को डेविड एंड लॉरेंस कहते हैं। डेविड एंड लॉरेंस ने ये थियरी, ये 3 फेज दिया था।
तो अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डेविड एंड लॉरेंस के अनुसार कितने फेज हैं मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में, तो आप कहेंगे 3। आप क्या कहेंगे? 3। आप क्या कहेंगे? 3। देखिएगा, बात क्लियर हो गई है कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में एम्प्लॉय के पास 2 सुपीरियर होते हैं, एक प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर जो हॉरिजॉन्टल है, एंड एक फंक्शनल मैनेजर है जो वर्टिकल है। वो मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स, फाइनेंस और पर्सनल डिपार्टमेंट्स हैं। ये डिपार्टमेंट होम ऑफ द कंपनी में होते हैं, कॉर्पोरेट ऑफिस में होते हैं। द प्रोजेक्ट्स आर यूजुअली टेम्पररी एंड एक्ट लाइक ए डिविजन, यानी कि मैच्योर मैट्रिक्स के बावजूद भी जिस दिन ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया, आईबीएम बोलेगा जय जय राम जी की, जय राम जी की, सभी के छुट्टे। द मोमेंट प्रोजेक्ट इज ओवर, हर व्यक्ति की छुट्टी, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट हेड और ब्रांड हेड और प्रोडक्ट हेड। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में एक बार बिल्कुल क्लियर है, जितने प्रोजेक्ट आएंगे उतने बिजनेस शुरू होंगे। जिस दिन प्रोजेक्ट खत्म हो गए उस दिन बिजनेस खत्म हो गए, इस बात को रखिएगा। तो आपके भाई बंधु कोई भी व्यक्ति अगर आईबीएम में काम करते हो और वो कहें कि मैं परमानेंट काम करता हूं, तो आप भूल जाइएगा, वो आपको बड़ा वाला गोली दे रहे हैं। बिकॉज ये कंपनियां परमानेंट जैसे वर्ड कुछ नहीं रखती। जब उनके पास प्रोजेक्ट है तो आप प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं फिट हो। जिस दिन प्रोजेक्ट गया उस दिन कोई भी नहीं बचेगा, हर व्यक्ति जाएगा, चाहे वो प्रोजेक्ट हेड ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रांड हेड क्यों ना हो, चाहे वो प्रोडक्ट हेड क्यों ना हो, चाहे आप फंक्शन में कहीं फिट क्यों ना हो। ये मैट्रिक्स स्ट्रक्चर की, इस तरह के बिजनेस की सबसे बड़ी खूबी है। खामी है क्या है आप समझो, बट जो है सो है, ऐसा ही है। ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक स्ट्रक्चर यूजफुल होता है व्हेन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज कॉम्प्लेक्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड द मार्केट। मार्केट को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए ये सारी चीजें होती हैं। बट एक बात ध्यान रखिए, इतने कॉम्प्लेक्सिटी के बावजूद भी मैट्रिक्स स्ट्रक्चर वाइडली यूज किया जाता है इन मेनी इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज, रिसर्च इंडस्ट्रीज, डिफेंस इंडस्ट्रीज एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो आपने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को यहां पे समझा। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में क्या समझा, फिर से उसको देखिए। आपकी आंखों के सामने ये डायग्राम है। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में टॉप पे टॉप मैनेजमेंट है। वहां पे आप देखिएगा होम कंट्री में इनके पास अपने 4 फंक्शनल डिपार्टमेंट है। ये मैन्युफैक्चरिंग है, ये सेल्स है, ये फाइनेंस है, ये पर्सनल है। और जितने जितने प्रोजेक्ट होगा आप देखिए जाइएगा, हर प्रोजेक्ट शुरू होगा। जो प्रोजेक्ट हेड होगा वो धीरे धीरे हॉरिजॉन्टल फंक्शन को डेवलप करेगा। शुरुआत में बात चली तो पहला फेज है, बात थोड़ी आगे बढ़ी तो दूसरा फेज है, बिल्कुल तैयार हो गया, ऊपर नीचे रिपोर्टिंग शुरू हो गई तो तीसरा फेज है। मैच्योर मैट्रिक्स में आपने देखा होगा डुअल ऑथोरिटी है, डुअल रिपोर्टिंग है, क्रॉस फंक्शनल रिपोर्टिंग है। और ये कई इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, रिसर्च में यूज किया जाता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में किया जाता है। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स के आधार टेक्नोलॉजी है, कॉम्प्लेक्स का आधार मार्केटिंग है। लेकिन चाहे कुछ भी कहो, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर कई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में धड़ल्ले से जबरदस्त यूज होते हैं। अमेरिका में इसका एप्लीकेशन बहुत है। सो आपने समझा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के बारे में। लेकिन अगर मैं इतना ही पे छोड़ दूं तो आप एग्जाम में लिखने लायक नहीं बनेंगे। तो अब मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का डिक्टेशन ले लीजिए। अब आप डिक्टेशन ले लीजिए। अगर आप कॉपी पे नहीं लिख पा रहे हैं तो आप पॉज करके कॉपी में जरूर लिख लीजिए। डिक्टेशन स्टार्ट नाउ। फेज ऑफ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। Phase of matrix structure. For development of matrix structure,
Davies and Lawrence have proposed. Davies and Lawrence have proposed. Davies and Lawrence have proposed three distinct fates. Three distinct fates. Three distinct fates. 1. Cross-functional task force. Cross-functional task force. 2. Product or brand management. 2. Product or brand management. 2. Product or brand management. 3. Mature matrix. 3. Mature matrix. 3. Mature matrix. अब एक एक करके डिक्टेशन ले लीजिए. 1. क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स. क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स. क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स. Temporary cross-functional task force. Temporary cross-functional task force are initially used when a new product line is being introduced. When a new product line is being introduced. When new product line is being introduced. When the new product line is being introduced. A project manager is in charge of the key horizontal link. A project manager is in charge of the key horizontal link. A project manager is in charge of the key horizontal link. अब फेज 2 का लीजिए. फेज 2 प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट. Product or brand management. If the cross-functional task forces become more permanent, the project manager becomes a product or brand manager, and a second phase begins. In this arrangement, function is still the primary organizational structure. The function is still primary organizational structure, but product or brand manager act as the integrator of semi-permanent product or brand. Semi-permanent product or brands. तो फेज 1 में इनिशियल स्टेज है, फेज 2 में सेमी परमानेंट है और फेज 3 में परमानेंट है. अब आ जाइए मैच्योर मैट्रिक्स. The third and final phase of matrix. The third and final phase of matrix development. The third and final phase of matrix development involves a true dual authority structure. A true dual authority structure. A true dual authority structure. Both the functional and product structure are permanent. Both the functional and product structure are permanent.
both the functional and product structure are permanent. All employees are connected. All employees are connected. All employees are connected to both vertical function, superiors, and a horizontal product manager, Functional and product managers have equal authority. Functional and product managers have equal authority and must work well together. Must work well together to resolve disagreement over resources and priorities. In matrix structure, employees have two superiors. In matrix structures, employees have two superiors. In the matrix structure, employees have two superiors: a product or project manager, and functional manager. The home department, that is manufacturing, sales, finance, or personnel are functional department. The projects are usually temporarily and act like divisions. Next, it is very useful when the external environmental factor, especially technological and market aspect, is very complex and changeable. आगे लिखेगा, despite its complexity, the matrix structure is widely used in many industries, including construction, healthcare, research, defense, and information technology. तो आपने देखा कि मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। ये डायग्राम फिर से देख लीजिए और आपकी आंखों के सामने ये डायग्राम है। टॉप मैनेजमेंट ऊपर है, उसके साथ अपने 4 फंक्शंस हैं। ये फंक्शन मैन्युफैक्चरिंग है, ये सेल्स है, ये फाइनेंस है, ये पर्सनल है, और जितने प्रोजेक्ट उतने हॉरिजॉन्टल लाइन चलते रहेंगे। इसमें डुअल अथॉरिटी है, एक ऊपर वाला, एक प्रोजेक्ट हेड, और पूरा टेम्पररी बेस है। जिस दिन ये प्रोजेक्ट खत्म उस दिन सबकी नौकरी गई। डेविस एंड लॉरेंस ने इसके 3 फेज बनाए थे। ये तीनों फेज आपको अच्छी तरह से याद है। फर्स्ट फेज है क्रॉस फंक्शनल टास्क फोर्स, सेकंड फेज है प्रोडक्ट और ब्रांड मैनेजमेंट, एंड थर्ड फेज है मैच्योर मैट्रिक्स। और कई तरह के इंडस्ट्रियों में ये यूज होता है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, चाहे रिसर्च हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो। तो आपको मैट्रिक्स स्ट्रक्चर के बारे में समझ में आ गया।
और अगर एग्जाम में आ गया तो आप डायग्राम भी बना देंगे। एक बार फिर से डायग्राम देख लीजिए और आप पूरे नंबर लेके आएंगे। और हाँ, एक बार फिर प्लीज रेफर टू योर फ्रेंड, दे नीड अस। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।